जिस तरीके से अफगान के पठानों ने इंग्लैंड के बेसबॉलों के गेंदबाजों की हवा निकाली है, जिस तरीके से बेसबॉलों के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, खास करके इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, हशमतुल्लाह उमर जाई ने, ये वाकई में एक बड़ा संदेश है बाकी और टीमों के लिए। ये संदेश है उन टीमों के लिए जो चैंपियंस कहलाती थी कभी। ये संदेश है उन टीमों के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने वाली टीम बनी है। ये संदेश उन सभी टीमों के लिए है जो अपने आप को तुर्रमखां समझते हैं। तो अफगान के पठानों ने आज एक क्लियर संदेश दिया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के जगत को, पूरे आप कह सकते हैं कि क्रिकेट जगत को, कि बाबू अगर आपके पास मार्कवुड है, जोफ्रा आर्चर है, आपके पास अगर शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह हैं, अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी हैं, हमारे पास भी बहुत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि समय आने पर वो पासा पलट सकते हैं। हमारे पास इब्राहिम जादरान है जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं। हमारे पास मोहम्मद नबी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 400 चौके पूरे करते हैं और 200 स्ट्राइक रेट से चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में बेसबॉलों की हवा निकालने में वो सबसे आगे रहते हैं। हमारे पास उमर जाई जैसा एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि अपने पावर हिटर के लिए जाना जाता है। वाकई में वो काम किया यहाँ पर 50 छक्के पूरे किए। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखेंगे तो इब्राहिम जादरान ने 177 रनों की पारी खेली, 146 गेंदों का सामना किया, 12 चौके और 6 छक्के लगाए। इतना ही नहीं, मार्कवुड जो कहे जाते हैं कि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज इस समय हैं, उनको तो गुरु दंदनाते हुए इनके एक ओवर में 18 रन मारा इब्राहिम जादरान ने। जोफ्रा आर्चर जो अपने आप को तुर्रमखां समझते हैं, उनके ओवर में 20 रन। जरूर जो पार्ट टाइम स्पिनर है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं ऑलराउंडर की गिनती मारने लगा हूं, उनको मारा यहां पर अफगान के पठानों ने 23 रन। यानी कि लास्ट के 10 ओवर में देखेंगे आप तो लगभग 130 से 140 रन बनाए हैं। अफगान के पठानों ने यह संदेश दिया है कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कभी वर्ल्ड चैंपियन हुआ करती थी, श्रीलंका जो कभी वर्ल्ड कप जीता करती थी, वो दोनों टीमें इस चैंपियन ट्रॉफी 2025 से अगर बाहर है ना, तो हमने दिन रात एक किया है, हमने खून पसीना एक किया है, हमने कड़ी मेहनत कड़ी मशक्कत की है, तब इस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हम जाकर क्वालिफाई कर पाए। अगर क्वालिफाई कर भी पाए हैं तो इंग्लैंड जैसे बेसबॉलों को नाको चने चबवाकर मानेंगे। ये कारनामा क्या है पर आज बेसबॉलों के खिलाफ यहाँ पर अफगान के पठानों ने गजब की बल्लेबाजी रही यार। तालियां होनी चाहिए यहाँ पर, चाहे इब्राहिम जादरान हो, चाहे हशमतुल्लाह उमर जाई हो, चाहे मोहम्मद नबी हो, हर कोई यार क्या शानदार बल्लेबाजी थी। आप देखेंगे तो उनके जितने खिलाड़ी थे वो सब जैसे सदमे में आ गए थे लास्ट ओवर में, चाहे वो कैच छोड़ना हो, चाहे वो मिसफील्डिंग हो, चाहे आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा रन देना हो, चाहे ओवरथ्रो देना हो, चाहे उनके खिलाड़ी जो हैं मैदान छोड़कर जाकर डगआउट बैठ रहे हैं, सब कुछ इस मैच में देखने को मिला। और वाकई में जिस तरीके से तूफानी पारी खेली यहाँ पर इब्राहिम जादरान ने, बहुत ही लाजवाब थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इब्राहिम जादरान 120 गेंदों में 116 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने अपना गियर चेंज किया है, जो नंबर 3 और 4 पर चल रहे थे, तो नंबर 5 और 6 में डाला और देखते ही देखते 146 गेंदों में 177 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कई सारे रिकॉर्ड का नाम कर लिए। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो इंग्लैंड खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। बेंडकेट ने साल 2025 में, यानी कि इसी साल साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने जो रन बनाए थे 165 रन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का सबसे हाई स्कोर था। इस स्कोर को यहां पर इब्राहिम जादरान ने तोड़ दिया और इंग्लैंड के खिलाफ ही तोड़ा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो चैंपियन ट्रॉफी में यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन गए हैं पूरे विश्व क्रिकेट जगत में 2025 के। अफगानिस्तान के वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो लगातार यहाँ पर 3 दफा जो है वो 150 प्लस रन किए हैं। और पाकिस्तान की सरजमी पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो नंबर 4 पर आ गए। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर गैरी कृष्णन थे, 188 रन साल 1996 में उन्होंने बनाया था। विवियन रिचर्ड ने 1987 में बनाए थे 181 रन। फखर जमान ने बनाए थे 2023 में 177 रन, 180 रन। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इब्राहिम जादरान ने 177 रनों की पारी खेली चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। और जिस तरीके से यहां पर खेला उन्होंने साफ तौर से संदेश भी दिया कि आने वाले समय में ये टीम बहुत आगे जाएगी। आपको अगर याद होगा, अगर आप मैच देख रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में जो यहां पर अफगानिस्तान का जीत परसेंट था वो मात्र था, आप देखेंगे तो 30%, यानी कि 30% चांसेस थे अफगानिस्तान के जीतने के। लेकिन जब ये पारी खत्म होती है, जब ये टीम 300 के पार लेकर जाती है अपने स्कोर को, तो वहां पर 64% अफगानिस्तान के जीत को उम्मीद दिखाने लगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात अपने आप में। पहला मैच जब खेला था यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने, तो आप देखेंगे तो वहां पर जो उनका बैटिंग एवरेज था वो 20 था केवल, यानी कि शॉर्ट बॉल के खिलाफ 20 था, तेज गेंदबाजों के खिलाफ। और आज इंग्लैंड की तरफ से मार्कवुड आते हैं, आज लसीद आते हैं, जोफ्रा आर्चर आते हैं,
जिमी ओवरटोन आते हैं, लिविंगस्टन आते हैं, जो रूट आते हैं, उन सारे गेंदबाजों को उन्होंने ऐसा मारा है कि जो आज बैटिंग एवरेज था यहाँ पर अफगानिस्तान का वो 50 प्लस था, यानी कि 52.5 था। यानी कि लगभग आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की एक ऐसी टीम बन गई जो अपने गलतियों से सीखती है, समझती है, सोचती है और उस पर ऐसा मेहनत करती है कि दुनिया को पूरी अचंभित कर देती है और हर किसी को मजबूर कर देती है कि अफगान के पठानों के लिए वो दो तालियां बजाकर जाए यहाँ पर।